हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपना जो हमारा जो वीडियो है वो है कि जैसा आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि व्हाट इज़ भक्ति। ठीक है, भक्ति क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज बहुत से लोगों को बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत चीज़ें रहती है, बहुत कुछ मेस्मराइज हो रखा है ना, कि समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, किस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, डिसबैलेंस। ओके, तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा और साथ ही साथ आपको कुछ और भी इसमें मतलब बहुत कुछ मिलेगा। आज का वीडियो मज़ेदार है, सही बताऊँ तो इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर होंगे आपके साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ भक्ति। ठीक है, आज तक आपने भक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा भी होगा, वीडियोस देखी होंगी, अलग अलग डेफिनेशंस भी सुनी होंगी। आपके जिज्ञासा ने आपको कई बार बहुत कुछ दिखाया होगा, आपने बहुत कुछ करा भी होगा। ठीक है, बट आज हम उन सब को साइड रखते हुए एक नई चीज़ मतलब सबको अच्छे से समझते कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि भक्ति है क्या। ठीक है, भक्ति भक्ति का अर्थ ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम, पूर्ण समर्पण, सेवा और अटूट निष्ठा है, जो संस्कृत में भाज्य धातु से बना है। आत्म सत्कार, यह एक आत्म सत्कार का एक मार्ग है जिसमें भक्त अपने इष्ट देवता को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। ठीक है, भक्ति का मतलब हमने कई बार सुना भी है कि समर्पण। ठीक है, उसके बाद यानी सरेंडर। ओके, जो भी आप कार्य कर रहे हैं पूरी मतलब वो पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, परमात्मा को समर्पित करके कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति की प्रमुख विशेषताएं। तो पहली है निस्वार्थ समर्पण। निस्वार्थ समर्पण में है भक्ति केवल पाठ पूजा नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति भावनात्मक लगाव है। ठीक है, अब आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि बहुत लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं, मतलब सही में बहुत करते हैं शायद। ये मतलब वो सारे पता नहीं कितने तो व्रत रखते हैं। मैं नहीं कह रही कुछ गलत है, बट सब बाहर हो रहा है। ठीक है, अभी आगे हम इस चीज़ को बताते हैं। तो पहली चीज़ थी निस्वार्थ समर्पण। ठीक, फिर क्या है भक्ति के प्रकार, जिसमें क्या है नारद भक्ति सूत्र के अनुसार यह नवध भक्ति यानी 9 प्रकार हो सकती है, जिसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि सम्मिलित हैं। सर्वोच्च योग, भागवत गीता में भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का एक सर्वोच्च मार्ग माना गया है, जिसे भक्ति योग कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भागवत गीता में 4 योग बताए गए थे, जिसमें से हमारा पहला योग था ज्ञान योग, दूसरा योग था कर्म योग, तीसरा योग था ध्यान योग, लास्ट में प्रभु कहते हैं भक्ति योग। वो अर्जुन से कहते हैं अगर तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे को समर्पण कर और जो मैं कह रहा हूँ तो वो कर। क्या था भक्ति योग में। ठीक है, फिर लास्ट में है आंतरिक भाव। ठीक, यह बाहरी आडंबरों से परे मन की एक अवस्था है। उदाहरणतः मीराबाई, कबीर, तुलसीदास, सूरदास और नैनमार वसंत। ठीक, अब जो ये एग्जाम्पल जैसे मीराबाई का उन्होंने कहा, कबीरदास, सूरदास, आपने कभी इनको देखा था क्या ये कोई बाहरी आडंबर कर रहे थे? नहीं, इनकी तो परमात्मा से ऐसी लगन लगी। वो गाना आपने सुना ही होगा ना, लगन लगी वाला जो है मीरादास का। तो मीराबाई का उसमें क्या है कि लगन लगी वाला जो है कुछ लिरिक्स है उसके, जो उसमें है कि मतलब मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो सभी थे
इन्होंने बाहर कुछ आडंबर नहीं किया। लास्ट में जो हमारा पॉइंट है आंतरिक भाव, जब आपका आपसे अंदर मिलन हो जाता है, जब आपकी शक्ति का आंतरिक शक्ति से एकाकृत हो जाती है, तब क्या है, परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ पर आपकी अवेकनिंग हो जाती है। ठीक है, तो भक्ति का मार्ग ही यही है कि आपको अंदर की खोज करनी, अंदर जाना है, अपने आप को पहचानना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं भक्ति में एक्चुअली में। ठीक है, कि कहाँ अटक रहे हैं लोग, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है इस वीडियो का, इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक जो स्लाइड बनाई है, इसमें क्या है कि जैसे आपने पेड़ देखा होगा, ठीक है, उसमें पेड़ कैसे बनता है, जैसे एक बीज है, बीज को हम ज़मीन में डालते हैं तो उसको बाहर से सनलाइट मिलती है, वाटर मिलता है बारिश से के थ्रू, और भी सारी चीज़ प्रकृति उसको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ताकि वो बीज जो है वो ग्रो करना शुरू हो, ग्रो करते करते वो एक पेड़ की तरह बनता है, बाहर आता है, फिर उसको बाहर के इन्वायरमेंट से उसका हो जाता है इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब ऐसे ही यहाँ पर एक सोल है, मैंने आपको ये जो बीच में सबसे लास्ट में आप देखेंगे लेयर में, जहाँ पर एक छोटा सा ये जो रोशनी वाला पॉइंट है, ये क्या एक सोल है। ठीक, ये सोल जो है ये दबी हुई है, जो हम हर किसी की जो अंदर की सोल है वो बाहर की जो फिजिकल वर्ल्ड है, बाहर की जो दुनिया है उसकी परतों में दब चुकी है। ठीक है, जैसे कि कोई भी बीज, इसके ऊपर एक लेयर, जैसे झूठ की लेयर, जेलसी की लेयर, इसमें आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ लिखी है, जेलसी लिखी है, बिटरनेस लिखी है, जेलस लिखा है, को लिखा है, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी का अहंकार है, किसी से चुगली है, चुगली भी नेगेटिव में ही आती है क्योंकि आप दूसरे का बुराई कर रहे हो, अच्छी बात तो नहीं है वो। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपकी जो प्योर सोल है वो कहीं दब चुकी है उन सब परतों के बीच में। अब देखिए, जब ये सोल इन सब परतों को हटा देगी, ठीक है, इन सब परतों को हटा देगी तो उसकी अवेकनिंग होगी कैसे। देखिए इतना सुंदर, ये ऊपर जो इस बीच से ऊपर एक व्यक्ति, मतलब एक सोल दिखाई है जो कि लाइट हो गई है। ठीक है, और वो भी लाइट किससे हो रही है, परमात्मा की शक्ति से। ठीक है, जैसे कि मैंने पेड़ का एग्जांपल दिया आपको, क्योंकि हम सब, चाहे पेड़ है कोई भी है, हम सब परमात्मा की ही एनर्जी से चल रहे हैं। ठीक है, तो जो वो परमात्मा की शक्ति और आपकी शक्ति एक हो गई है, तभी तो आप इनलाइट हो गए हो ना। ठीक है, ये चीज़ है इस पिक्चर में। और प्रॉब्लम क्या है कि एक चीज़ और है कि जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो दान करने जाते हैं बहुत जगह, कईयों को मतलब बहुत सारे वो क्या कहते हैं तीर्थ स्थलों में जाते हैं। ठीक है, कहीं कुछ कराते हैं, कहीं कुछ कराते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो मैं कह रही हूँ जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब बाहर हो रही हैं। ठीक है, मैंने इससे पहली वाली वीडियोस में भी ये डिस्कस करा है कि आप जो भी है वो बाहर कर रहे हैं, आप अंदर सुधार नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। सिंपल सी कहूँ तो कि बहुत सारे लोग हैं, अब देखिए इंसान को पैसा चाहिए था, उसने बाहर कमा लिया। ठीक, पैसा किसको चाहिए, बॉडी को चाहिए। मैं कहती हूँ मनी बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छी पावर है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट एक फैक्टर है ना, एक चीज़ है, बट आपने बहुत बार सुना भी होगा कि इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ उसने लाइफ में कमा लिया, बट उसको अभी भी कुछ एम्प्टीनेस है, कुछ खालीपन है। ये खालीपन क्यों है, किस चीज़ का खालीपन है? ठीक, शांति नहीं मिली है एक्चुअली में अभी से। अगर देखिए एक बात और है कि अगर आपके मन में शांति है तो आप चाहे कितनी ही भीड़ में खड़े हो, आप शांत होंगे।
और आपके मन में शांति नहीं है और आपको एक शांत माहौल में बिठा दिया जाए तो अभी आप झटपट आ जाएंगे। आप उस मछली की तरह व्यवहार करेंगे जिसको जल से निकाल दिया जाता है बाहर, ठीक, आप उसकी तरह व्यवहार करेंगे क्योंकि आपके मन में वो शांति नहीं है जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। आप बाहर जाके लाखों खर्च कर रहे हैं, कुछ 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 करने में लगे हैं। अब जो कुछ 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 है वो सब आपको ही पता होगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं, बाहर जाके न जाने किन किन लोगों से क्या क्या एडवाइस ले रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, बट आप वो नहीं कर रहे। एक जो चीज़ आपको करनी चाहिए आप वही मिस कर रहे हो। मैं बहुत से लोगों के क्वेश्चन देखती हूँ, क्यों कहते हैं मैम हमें लाइफ में क्लियरिटी नहीं मिल रही है, हमें करना क्या है हमें ये नहीं पता चल रहा है, हमें कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए हमें ये नहीं पता लग रहा है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है हमें वो पता नहीं लग रहा। तो ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है? क्योंकि अंदर का जो विज़न है, जो आपके अंतरात्मा का विज़न है वो क्लियर नहीं है, जो आपको रास्ता नहीं दिखा पा रहा है। ठीक, आप रास्ता इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपका जो इनर सेल्फ है वो क्लीन नहीं है, आपकी जो सोल है वो दबी हुई है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, कहीं आपको घर का प्रेशर है, कुछ भी चीज़ें हैं जिसमें आप फंसे हुए हैं क्योंकि आप बाहर नहीं फंसे हो, आप अंदर फंसे हुए हो। ठीक है, आप अंदर जब निकल जाएंगे तब आप बाहर भी निकल जाएंगे क्योंकि आपका बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो वही है जो आपके अंदर है। कोई भी व्यक्ति बाहर वही शो करता है जो अंदर होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इट मीन्स आप अपनी भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। दैट्स वाई वो फीचर आपका बाहर शो हो रहा है, वो जो आपका करेक्टर है वो बाहर शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप रिस्पेक्टफुल इंसान हैं, मतलब आप दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, इट मीन्स आप अपने आप को भी बहुत वैल्यू करते हैं, ऐसे ही नहीं किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं कह रही हूँ जो भी बाहर आ रहा है वो सब अंदर है। जैसे आपने सुना भी होगा, कोई बिल्डिंग भी जो है वो बाहर आउटर वर्ल्ड में जब दिख रही है जब किसी ने उसको माइंड में क्रिएट करा है, माइंड में बनाया है। पहले वही सुना होगा ना, माइंड में बनती है पिक्चर, फिर पेपर पे उतरती है, फिर फिजिकल वर्ल्ड पे आती है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक, विज़न में आ रही है, अंदर की क्लियरिटी नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ मैं एक चीज़ और बोल देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोगों की ये भी चीज़ आती है कि हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई। बिकॉज क्यों नहीं हो रही है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी? क्योंकि आप बहुत लो वाइब्रेशन में हैं। सच बात है, एक्सेप्ट करिए। कमियां हैं उनको देखिए, उनको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, कमियों को देख के दूर मत भागिए, अपना खुद का चेहरा देख के दूर मत भागिए। देखिए, इसी से जुड़ी हुई मैं एक बात बताती हूँ आपको आगे, बहुत ही मशहूर है ये। तो जो हमारी आगे की नेक्स्ट स्लाइड है हम उसमें देखते हैं, एक कहावत आपने सुनी होगी, तो वो कुछ इस कदर है। धूल चेहरे पे थी और ज़िंदगी भर आईना साफ करते रहे। धूल चेहरे पे थी और ज़िंदगी भर आईना साफ करते रहे। आईना लगा है ना मेरे पीछे। तो यहाँ क्या है कि यह दर्शाती है, ये जो कहावतें दर्शाती है कि इंसान अपनी कमियों को ना देखकर दूसरों या बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में उम्र गंवा देता है। ठीक है, बिल्कुल यही करता है सच में इंसान। वो बच्चा होता है, फिर उसके बाद वो यंग होता है, फिर उसके बाद उसकी मैरिज होती है, मतलब बहुत सारी जो भी स्टेजेस आती है उसकी, वो बुढ़ापे तक चला जाता है। जब भागता रहता है, पूरी ज़िंदगी भागता रहता है, इधर चुगली करेगा उधर चुगली करेगा और अपने अहम में जीता है कि मैं तो सही हूँ। ये वाला अहम बहुत लोगों में है। ठीक है, मतलब इंसान को क्या लगता होता है ना कि मैं तो अच्छा हूँ, मैं किसी का ये नहीं करता हूँ, बट कहीं ना कहीं उसमें कोई तो अहम है, कोई तो कमी है जो
कहीं तो कहीं उसकी चीज़ों को रोक रही है। ठीक है, तो इसमें यही था, ठीक, कि आपने जीवन शुरू करा, उसका मध्य जिया, उसके एंड पर आ गए, ठीक, बट वो कहते हैं ना, मरने को मर गया बट बहुत क्या, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हाँ, ऐसे ही कुछ है ना। तो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठीक है, मरने को मर जाता है इंसान बट अपनी जिद नहीं छोड़ता है, अपने आप को नहीं देखता, अपने आप को नहीं खोजता कि वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, कहाँ गलत था, किस चीज़ को सुधारना था। ठीक है, तो ये कहावत जो है ये आत्म जागरूकता के लिए कही गई थी, आत्म सुधार के लिए की गई थी। ठीक है, कि जो आंतरिक विकास की जो कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए कहा गया था गालिब के द्वारा। ठीक है, और इस पे क्या है कि आगे की जो स्लाइड है उसमें क्या है, गलत, आप देखिए कहावत का जो मुख्य अर्थ है वो क्या है कि समस्या हमारे भीतर है, जिसमें लिखा है ना दूर चेहरे पर है। इसका मतलब क्या है कि समस्या हमारे भीतर है, लेकिन हम समझते हैं कि समस्या बाहर यानी आईने पर है, बाहर है। तो गलत प्रयास, जिसमें क्या है जीवन भर हम बाहरी दुनिया, परिस्थितियों या लोगों को सुधारने, साफ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि सुधार खुद से शुरू होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही बात है, जब कोई खुद सुधर गया होगा तभी तो दूसरे को कह पाएगा ना। बिना बिना खुद पे काम किए कोई किसी को कैसे कह सकता है ना, जब किसी ने खुद पे काम किया होगा तभी तो आपको कहेगा। और बाकी वो सामने वाले की मर्जी है। आपने वो गाना तो सुना होगा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो सुधारोगे तो भी तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है, और नहीं सुधारोगे तो भी तुम्हारा ही नुकसान है। तो बात ये है, तो कुछ लाइन था कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, शायद नेहा कक्कड़ का गाना है। तो सही लाइन है बिल्कुल, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो टाइम से सुधर जाता तो ये दिन नहीं आता। ये लाइन तो मैंने खुद से जोड़ दी कि बिल्कुल बिल्कुल एंड पर क्या होता है, जब मृत्यु आपके दरवाजे पे खड़ी होती है तब यही कहा जा रहा होता है कि अगर टाइम से सुधर गए होते तो आज तुम ये दिन नहीं देख रहे होते। ठीक है, क्योंकि परिस्थितियाँ आपको हर बार नया मौका देती हैं सुधरने का। अब वो आपके ऊपर रहता है कि आप सुधरते हैं या नहीं। ठीक है, हम इसको कंप्लीट करते हैं आगे कि आत्मचिंतन, यहाँ है कि आत्मचिंतन यह संदेश देता है कि दूसरों में दोष ढूंढने के बजाय हमें पहले अपना आत्ममूल्यांकन करना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ में बहुत ही बढ़िया मेरे पास एग्जाम्पल है, जिसमें कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, देखिए इन दोनों पिक्चर में लिखा भी है कुछ, जिसमें गौतम बुद्ध की जो पिक्चर है, ये दोनों एग्जाम्पल मुझे इतने बेस्ट लगते हैं ना इस चीज़ के लिए, क्योंकि दोनों ने ही क्या करा था, स्वयं पर कार्य करा। गौतम बुद्ध मतलब अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के, सोचिए एक राजा थे। ठीक है, एक राजा होने के बावजूद उनको बस एक चीज़ खल गई कि इस दुनिया में इतना दुख क्यों है। वो उस दुख को ढूंढने के वजह से निकल चुके अपने घर से रात को बिना बताए। ठीक है, क्योंकि अब तक उन्हें महल में इस तरीके से रखा जा रहा था कि उनको ये पता न लगे कि बाहर दुनिया कैसे है, कैसे चलती है। ठीक, एक दिन वो देख लेते हैं चोरी छुपे, तो उनको पता लगता है, फिर उसके बाद वो निकल जाते हैं संन्यास की उस पर, अपनी मतलब अपनी इस यात्रा पे, आत्मबोध की यात्रा पे। तो जब उस यात्रा में जाते हैं बहुत कुछ सामने आता है। फाइनली एक दिन वो अपने आप मतलब जो उनका आत्मबोध है वो उनको हो जाता है। ठीक है, हमारे जीवन का मकसद यही है, आत्मबोध करना। ठीक है, अब
पहले आत्मबोध तक आ जाइए, फिर उसके आगे की कहानी फिर देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास गौतम बुद्ध है, ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। और यहाँ पर कुछ देखिए, ये लिखा है कि इफ़ यू ट्रूली लव्ड योर सेल्फ यू कुड नेवर हर्ट अनदर। देखिए, जो मैं आपसे पहले कह रही थी कि अगर आप सच में अपने आप को प्यार करते होंगे तो आप कभी दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। वही बात है कि आप जैसा अपने आप के साथ स्वभाव रखते होंगे वैसे ही स्वभाव आप दूसरे के साथ रखते होंगे। ठीक है, एक मिरर लाइक पर्सनैलिटी। ठीक, तो यहाँ क्या है, और दूसरे में है जो कि स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी ध्यान पर, मतलब स्वामी विवेकानंद, उनकी जो एकाग्रता थी, जो उनका कंसंट्रेशन पावर थी, इतनी सुंदर, मतलब सुंदर क्यों, क्योंकि एक बार उन्होंने पढ़ लिया, उनको याद बिल्कुल दिमाग में छप गया, एकदम प्रिंट आउट। और हम लोग की हालत देखो। मतलब वो मेडिटेशन की पावर थी, उन्होंने हमेशा फोर्स किया है ना कि मेडिटेशन करिए। और इनफैक्ट वो अपनी नींद को भी मेडिटेशन के थ्रू रिप्लेस करना चाहते थे, जिस वजह से कहा जाता उनकी डेथ जल्दी हो गई थी। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही बेस्ट हैं इस जगह पे, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो। ठीक है, कि कैसे उन्होंने अपने आत्मबोध किया, गौतम बुद्ध ने और स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अब यहीं पर मैं कुछ अपना पर्सनल जो मैं एक्सपीरियंस कह रही थी कि ऐड करने के लिए, जैसे कि एक दिन मैं ऐसे बैठी थी, मैं तो अचानक से मेरे मन में आया कि मतलब एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ गिरा है, 1 सेकेंड, क्या गिरा, चलिए छोड़िए। तो क्या है कि फिजिकल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, जो कि मेरे साथ भी शुरू में होता है कि मैं स्पिरिचुअल ही ज़्यादा हो जाती थी और मेरे पढ़ाई थोड़ी छूट जाती थी। फिर काफ़ी टाइम लगा, मतलब धीरे धीरे सब बैलेंस होता गया, दोनों आज बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि अगर भगवान को, कृष्णा को मुझसे अगर सिर्फ सेवा ही करानी होती तो वो मुझे यहाँ नहीं भेजते, इस धरती पे नहीं भेजते, और ये नहीं कहते कि तू अपना कर्म कर। ठीक है, कि मेरे मन में, हाँ, मतलब मेरे को ये हुआ कि वो सिर्फ मुझसे भक्ति नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि अगर भक्ति करानी होती तो वो मुझे अपने वैकुंठ लोक में रखते ना, वैकुंठ लोक से यहाँ क्यों भेजते अगर भक्ति ही करानी होती तो, है ना। कुछ तो बात होगी, तभी तो यहाँ भेजा कि कर्म कर बेटा अपना। कितनी बार, और अर्जुन, जिनका एग्जाम्पल हम बहुत बार लेते हैं और बहुत बार उनकी उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो अर्जुन को भी सेम चीज़ कही जा रही थी। वरना आप सोचिए, इतने भयंकर युद्ध में, बीच युद्ध में, युद्ध को रोककर श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार, मतलब वो श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करना, या मतलब उसको देना, उसके ज्ञान को देना। और अर्जुन के मन में जहाँ इतनी सारी कंफ्यूजन चल रही है, ठीक है, कि मैं अपनों से ही कैसे लड़ूं, ये चीज़ हमारे सामने भी आती है बहुत बार कि जब हम लाइफ में कुछ करना चाह रहे होते हैं तो वहाँ पहले हमारे अपने ही खड़े होते हैं। ठीक है, कि नहीं तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम ये क्यों करोगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, मत बढ़ो इस रास्ते पे, ऐसा वैसा, फलाना ढिकाना, सब सारे क्वेश्चंस आते हैं। सब हम सब ने बहुत कुछ सुन रखा है लाइफ में। ठीक है, सुन के पक्के खड़े हो गए हैं। चलिए, ठीक है, तो
बट जो आपके मन की अंतरात्मा है उसको सुनिए, क्योंकि आप उसको सुनते हैं और आप सही में सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। आप किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, तो आप सही बात पर ही हैं। ठीक है। तो इतने सा पूरे बड़े युद्ध में अर्जुन को वो ज्ञान देना, सोचिए आसान बात तो नहीं थी, है ना। और अगर भगवान को अर्जुन से भी सेम वही बात, अगर उससे भी भक्ति ही करानी होती तो वो उसको तो उनको वो बीच युद्ध में से गीता का प्रचार वो ज्ञान नहीं देते। ठीक, गीता का ज्ञान नहीं देते। ठीक है। वो आराम से उनको बैठा के उनके ही महल में उनसे कोई भी सेवा करा सकते थे, अगर उनको सिर्फ भक्ति ही करानी होती। तो मेरा लास्ट पॉइंट ये है इस पॉइंट की, भगवान चाहते हैं हम अपना कर्म करें, पर उसको भक्ति के साथ जोड़ कर करें। भक्ति करें पर कर्म के साथ जोड़ कर करें। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ पर नहीं टिकना है। ठीक। और साथ ही साथ इसी चीज़ में कि आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, उस अर्जुन को क्लियरिटी नहीं थी ना, तो भगवान ने पहले उनकी जो मन की जितनी भी धूल थी, डस्ट थी, जितने भी क्वेश्चंस थे, उन सबको क्लियर करा। जब वो मन से स्ट्रांग हो पाए, मन में उन्होंने युद्ध को जीता, तब उन्होंने बाहर युद्ध भूमि में युद्ध को जीता। ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर ये कह रहे थे कि इस तरीके से आप अपनी विज़न को क्लियर करिए। आपको काम करना है, अंदर से काम करना, अपनी रूट को मजबूत करना है। ठीक है। तो अगर हम इसके लास्ट में बात करें कि एक्चुअली में हमें अब करना क्या, इसका इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन ये है कि हम इस स्लाइड में देखते हैं सॉल्यूशन क्या क्या है हमारे पास, कि भक्ति कोई जटिल चीज़ नहीं है। ठीक है। इसे शुरू करने के लिए सिर्फ 4 सरल कदम उठाने आपको, जिसमें क्या है, पहला आता है हमारे पास नाम जप। ठीक है। नाम जप जिसके बारे में आपने बहुत लोगों से सुना है, सबसे पहले मैं नाम लूँगी प्रेमानंद महाराज जी का, जो कि यही कहते रहते हैं सबसे कि नाम जप करो, नाम जप करो। जो क्या करता है ना, मन को एक दिशा देता है। नाम जप आपके मन को एक दिशा देता है, शांत करता है। इनफैक्ट मैंने खुद नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, इनफैक्ट सच्ची को मुझे कुछ नहीं पता था भक्ति बारे में। बस मैंने एक माला ली और उसमें नाम जप करना शुरू किया। ठीक है। अब देखिए, बहुत लोग कहते हैं हम ये कर नहीं पाते। आप बैठिए, बिठाना पड़ेगा। देखिए, किसी चीज़ में प्रो बनने के लिए आपको उसकी ABCD तो पढ़नी ही पड़ेगी ना। ABCD से शुरू करिए, अच्छी बातें दिमाग में डालिए। बुरी बातें जब ही निकलेंगी जब आप अच्छी बातों को ग्रहण करेंगे। ठीक है। वरना वही जैसे हालात है वैसा ही रहेगा, अगर आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा खाना खाइए, खाना खाने से पहले उसको धन्यवाद करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि आज मेरी थाली में भोजन है। ठीक है। साथ ही साथ पहला हम नाम जप पर बात करें, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है फॉरगिवनेस। अब फॉरगिवनेस क्या है, ये बहुत कहते हैं ना कि जो माफ़ कर देता है वो बहुत बड़े दिल वाला होता है, माफ़ी मांगने से। तो फॉरगिवनेस जिसको हम क्षमा कहते हैं, ये क्या करता है, मन की सफाई करता है। अब बहुत से लोग हैं जिनके मन बहुत भारी हो रखे हैं। ठीक है। बहुत भारी क्यों? क्योंकि उन्होंने पता नहीं कौन कौन से वो क्या कहते हैं उन्हें चीज़ें याद कर करके बदले कि मुझे उससे ये वाला बदला लेना है, मुझे उससे ये वाला हिसाब चुकता करना है, एक बार मिल जाए फिर मैं बताता हूँ ये वो फलाना ठिकाना से। ठीक है। तो न जाने कौन सी खुंदक भरी हुई है मन में कि ऐसा वैसा ये वो जो भी होगा। माफ़ नहीं करना लोगों को, तो माफ़ करना, किसी को माफ़ करना
आपके व्यक्तित्व को बड़ा करे या ना करे, बट आपको हल्का जरूर कर देगा, ठीक है। क्योंकि जो वो है ना याद, वो तो आपके दिमाग में ही है ना, कि भाई उससे मेरी लड़ाई हुई थी और उसने इस बात पे लड़ाई हुई थी, उससे ना मैं उस टाइम तो बदला ले नहीं पाया, अब बदला जरूर लूँगा। तो जो बदले की भावना है वो आपकी ही एनर्जी को क्या कर रही है, इम्प्योर, वो मैला कर रही है, ठीक है उसको। तो फॉरगिव कर दीजिए, हर किसी को माफ़ कर दीजिए। मैं तो कहती हूँ माफ़ करो और छोड़ो यार अपने आप को। बिल्कुल वो एकदम हल्का बलून नहीं होता, बलून कैसे हवा में छोड़ दो और बिल्कुल उड़ा जा रहा है तो एकदम लाइट एनर्जी, बिल्कुल लाइट, ठीक। किसी का कोई हिसाब रखना ही नहीं है, ठीक है। मतलब जो उसने दिया उसी मतलब उसको माफ़ कर दिया। आप पहले तो माफ़ कर दीजिए उसको, ठीक है। चाहे अब देखिए, माफ़ करने में आपकी लिस्ट में बहुत लोग हो सकते हैं। कभी आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया हो कि तू ऐसा है वैसा ये हो, ठीक है। बच्चे छोटे होते हैं तब बहुत सारी बातों का गेट बांध देते हैं, उन गेटों को खोलिए, उनको रिलीज़ करिए। वो आपको ही घाव दे रही हैं, उनको घाव नहीं दे रही हैं, ठीक है। सिर्फ मैं आपके पेरेंट्स की बात नहीं करी, आपके भाई बहन का भी कुछ कह दिए हो, आपके टीचर्स, बहुत बार ऐसा होता है क्लासेस में टीचर्स कुछ कह देते हैं जो जहाँ पर आपकी गलती ना भी हो तो भी आपको शायद कुछ सुनने को मिल जाए, या कुछ आपके बॉस ने कुछ कह दिया हो, या आप कहीं और आप आपके परिवार में किसी को कुछ कह दिया हो, मतलब आपके फ्रेंड ने कुछ कह दिया हो, तो कुछ भी कोई भी हो, A to Z आपकी लिस्ट में जो भी है सबका नाम लिखिए, सबको माफ़ कर दीजिए, ठीक है। फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको बहुत हल्का कर देगी आपके मन से, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ग्रेटिट्यूड। नाम जप करेंगे जो आपकी डस्ट को रिमूव करने में मदद करेगी, ठीक है। फॉरगिवनेस कर दीजिए जो आपको हल्का करेगी। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, मैं भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी इतने अच्छे हैं और इतने प्यार से मेरी बातों को सुनते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि इतना पसंद करते हैं, और अपनी लाइफ, सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो थैंक यू सो मच मुझे इतने पेशेंसली सुनने के लिए, मेरी बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और मेरी जो छोटी मोटी भूल चूक है उनको माफ़ करने के लिए, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड वो शक्ति है जो आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेज है उनको क्लियर करके आपको अबंडेंट बनाती है। अब देखिए आप हल्के हो गए तो आप अब अबंडेंट होंगे, ठीक है। जब कुछ खाली होगा तभी तो भरा जाएगा ना। अब जो पहले से ही भरा है उसमें और कैसे भर सकते हैं हम, है ना। तो जब आपको भरना है, मतलब जब आपको फुलफिल होना है अपनी लाइफ में, तो पहले अपने आप को हल्का तो करोगे ना, खाली तो करोगे। अपनी जो अलमीरा है उसको पहले आप खाली करोगे तभी तो कुछ नया ला के रख पाओगे, है ना। तो जब आपने फॉरगिव कर दिया, अब स्पेस बन गया है आपके भीतर, बहुत स्पेस बन गया है, ठीक है। तो अब आप अपनी लाइफ में नई करियर अपॉर्चुनिटी लाएंगे, नए पार्टनर को लाएंगे, नई मान लीजिए नई ज्वेलरी लाएंगे, नए कपड़े, या जो भी आपने जो भी करा है, बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं जब बहुत सारी पुरानी चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड, हर चीज़ के लिए धन्यवाद। आप पहली बात तो सुबह उठते ही अपनी पूरी आँख का झपकना ही, जब आँख ऐसे खुलती है उसी के लिए ग्रेटिट्यूड कि परमात्मा आज मेरा नया दिन है और इस नए दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, हर जगह धन्यवाद। धन्यवाद, मैं तो कहती हूँ इस वीडियो में भी धन्यवाद से भर दीजिए ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी पावर है, ठीक। उसके बाद आता है सेल्फ लव। जो सेल्फ लव यानी, हाँ देखिए, ग्रेटिट्यूड क्या है, हृदय को कोमल बनाता है, ठीक है। और सेल्फ लव क्या है, भगवान के नहीं, भीतर के भगवान को सम्मान देना। सेल्फ लव क्या है, भीतर के भगवान को सम्मान देना, मतलब कि जो आपका भीतर बैठा भगवान है
आप उसको सम्मान करते, मतलब आप अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और हमने किसी को खाना खिलाया दिया, ठीक है, तो क्या है, फिर हमने उसको तो खाना खिला दिया, चलो ठीक है, बट क्या है कि हमें अपना भी, हम जैसे कहीं जा रहे हैं या कुछ है, तो हमें हमेशा मैं कहीं का भोजन ये नहीं कह रही ख़राब है, बट जो भी भोजन आपको मिल रहा है, क्योंकि देखिए परिस्थितियाँ बहुत अलग अलग होती हैं। अब हमारे नक्शे कब शुरू होते हैं, जब हमें बहुत अच्छा मिल गया होता है, ठीक है, तब हम कहते हैं हमें ऐसे तेल का नहीं खाना चाहिए, वैसा नहीं खाना चाहिए, इधर का नहीं खाना चाहिए, उधर का नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किधर का मतलब, बात ये है कि आप जो भी खा रहे हैं आपको पता, बस उसकी एनर्जी सही रखिए, जो भी खा रहे हैं उसकी एनर्जी सही रखिए, इन्वायरमेंट सही रखिए। अगर आपको कहीं की एनर्जी सही नहीं लगती है या इन्वायरमेंट सही नहीं लग रहा तो आप मत खाइए, सिंपल बात है, ठीक है। कि उसकी क्लीनेस भी बाद में आ जाती है, पहली एनर्जी की बात है कि उस फूड की एनर्जी कैसी है आपके लिए, ठीक है, कि जिस एनर्जी के आप हैं उसी एनर्जी का फूड है। तो इस चीज़ पे मैं कभी और वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगी ये फूड की एनर्जी के बारे में। तो ये बात है, ये 4 चीज़ें थी, ये सॉल्यूशन है आपकी कि आपको करना क्या है, ठीक है। क्योंकि आपका सवाल यही था कि भक्ति है क्या, तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि भक्ति क्या है, भक्ति का हमने डेफिनेशन देख लिया, ठीक, उसकी विशेषताएं देख ली, निस्वार्थ और वो सब चीज़ें। फिर हमने एक प्रॉब्लम भी देखी, प्रॉब्लम में हमारे पास क्या था कि क्लियरिटी नहीं है किसी चीज़ को, जीवन को लेके क्लियरिटी नहीं है, डिसीज़न मेकिंग नहीं है कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते, या कुछ और चीज़ें जो शादी के लिए क्लियरिटी नहीं है, मतलब क्लियरिटी नहीं है, सिंपल सी चीज़, विज़न क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम वो है, ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास कि हमने वो जो ये फेमस कहावत थी वो देखी, फिर हमने एग्जाम्पल देखे कि किस तरीके से गौतम बुद्ध ने और स्वामी विवेकानंद जिन्होंने काफ़ी फोर्स किया है मेडिटेशन के ऊपर, ठीक है। और फिर हमने इसका सॉल्यूशन देखा, तो आपको क्या क्या करना है, चैंटिंग करनी है, फॉरगिवनेस करनी है, ग्रेटिट्यूड करना है, सेल्फ लव करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देती हूँ, कई लोग कहते हैं कि मेडिटेशन नहीं होता उनसे, बल्कि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए मेडिटेशन करते ही आपकी आँख खुल जाती है, क्यों खुल जाती है, आप कहते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ की पिक्चरें दिखती, क्या क्या दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो आपका माइंड है, सब कॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपका माइंड सब कुछ ग्रैब कर रहा होता है, सब कुछ ले रहा होता है अंदर, तो आपको पता भी नहीं लग रहा होता क्या अंदर जा रहा है, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप नाम जप करिए, ऊपर की सफाई, मतलब ये सफाई करने बहुत काम देंगे, नाम जप करिए, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, ये आप सब करेंगे तो आप ध्यान भी बहुत आराम से करेंगे, क्योंकि अब आपकी जो पिक्चर है, जो अंदर की क्लीननेस है वो हो चुकी है, सफाई हो चुकी है, ठीक है। हमने नाम जप करा, यानी अपनी पावर को बढ़ाया कि वो जो मैल है वो निकल सके, आपने फॉरगिव कर दिया, मतलब अब अपने फॉरगिव कर रहे हो, हर किसी को माफ़, मतलब जितनी भी जो मेमोरीज थी आपके दिमाग में कि इससे वो करना, उससे वो बदला है, ये वो, तो वो अब आप छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या अब आप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, ज़रूर बैठ पाएंगे, क्योंकि जब हम आँख बंद करते हैं ना, तो बस वही होता है कि कोई ज़रा सा किसी पुरानी चीज़ को छोड़ दे और पूरी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जब आप पूरी पिक्चर को ही डिलीट कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, तो आप आराम से बैठ सकते हैं मेडिटेशन में, और मेडिटेशन ही आपका अंदर का वो रास्ता है जो आपको अंदर की यात्रा करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेडिटेशन करिए, और उससे पहले ये सारी चीज़ें ज़रूर करिए। देखिए शुरुआत करेंगे तो करना पड़ेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नाम जप करने में, फॉरगिवनेस करने में, ग्रेटिट्यूड करने में और सेल्फ लव करने में, तो सब चलते फिरते भी आप कर सकते हो, ठीक है। पर ये चीज़ें आपकी डेली रूटीन में जब आ जाएंगी, आप इनमें प्रो जब बन जाओगे, मतलब अभी तो आप माला लेके बैठिए, करिए नाम जप, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जहाँ भी आपके मुँह से खुद ही नाम जप हो रहा है, आप उसी चिंतन में हैं, ठीक है, परमात्मा के चिंतन में ही हैं हर समय, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। तो आज का हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। फाइनली मैं, मतलब मेरे को, हाँ एक चीज़ और, कि
इतने टाइम से मैं वो जो 3 मैजिकल वर्ड है वो भूल जा रही थी। बताओ आपसे क्या, मतलब मैं इतना खो जाती वीडियो में कि मैं वो जो मैजिकल वर्ड है उनको बोलना भूल जा रही थी। तो आज मैं उनको ज़रूर बोल के जाऊँगी। आपके कान भी काफ़ी उत्तेजित होंगे उसको सुनने के लिए। तो हमारे जो वो 3 मैजिकल वर्ड हैं वो कुछ ऐसे हैं। अपने आंखें बंद कर लीजिए। पूरा ध्यान अपने सुनने पे ले आइए। और पहली चीज़ है लाइक, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट। ठीक है, तो यही वो 3 मैजिकल वर्ड है जो आपको और भी जगह स्प्रेड करने हैं। ठीक है, तो मैं ज़रूर चाहूँगी इस वीडियो के लिए, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप इसको हर किसी को शेयर करिए, क्योंकि ये वाली वीडियो तो आप हर किसी को शेयर कर ही सकते हो ना। ये ऐसी तो नहीं है कि आप किसी से छुपाने वाली चीज़ तो नहीं है। और वैसे भी आप जितना गिवर बनेंगे नेचर आपको उतना ही देता जाता है। तो उसके पास तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ना, अनलिमिटेड है वो। ठीक है, तो यही कहूँगी मैं आपको, क्योंकि बहुत न जाने कितने लोग कंफ्यूज थे इस चीज़ को लेके। और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आज उनको ज़रूर क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते रहेंगे, हंसते रहिए और ये काम शुरू करिए, क्योंकि आप ये शुरू करोगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्णा।